देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजापाड़ा क्षेत्र के हजारों ग्रामीण अपने खून से पत्र लिख रहे हैं। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं और ये अड़गड़ी का एक मैदान है और इसी मैदान पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर बिजली से मुक्ति दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से मार्मिक पत्र लिख रहे हैं। हम सीधे संजय नेताम से बात करते हैं। भैया, स्याही से पत्र हो गया, अब खून से लिख रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं और इतना बड़ा कदम कैसे उठाना पड़ा? देखिए, हम लोग लगातार कई वर्षों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज टाइगर रिजर्व का हवाला दिया जाता है, लेकिन कई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बिजली लग गई है। आज आप यही देख लेंगे 3 ग्राम पंचायतों में लगा करके छोड़ दिया गया, लेकिन 5 पंचायत आज भी छूटा हुआ है। आज कहीं ना कहीं 3 दर्जन से ज़्यादा गाँव में बिजली नहीं पहुँच पाई है। इसको लेकर के लगातार हम लोग जो आंदोलन किए, बात नहीं बनी। एक ही चीज़ निकल करके आया सामने से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये केंद्र सरकार में अटका हुआ है। तो हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को आज हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग अपने खून से पत्र लिख रहे हैं, ताकि हमारा एक भावनात्मक अपील है देश के प्रधानमंत्री जी को कि आज देश कहां से कहां पहुंच गया है और आज भी लोग अपने छोटे समस्या के लगातार सड़क में, दफ्तरों में जा कर के अपना कहीं ना कहीं समय खराब कर रहे हैं। क्यों ना अब जो है हम लोग देश के प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखे। इसीलिए आज सैकड़ों की संख्या में युवा और सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, हजारों की तादाद में लोग क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए हैं और 700 से 800 की संख्या में ऐसा पत्र जो हम लोग बनाएंगे और अंदर जैसे मैं दिखाऊंगा आपको ये खोल करके कि ऐसा हम लोग खून से पत्र लिखे हैं, ऐसा ये हम खून से पत्र लिखे हुए हैं, ऐसा हम लोग खून से पत्र लिखे हैं और एक लिफाफा में पैक करके हम लोग सीधा जो है देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भेज रहे हैं। इसके पहले सड़क की लड़ाई लड़ लिए और आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ, अब खून से पत्र लिख रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री का दिल पिघलने वाला है? निश्चित तौर पे हमारा एक भावनात्मक अपील है और उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ विकसित भारत की सपना देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर विकसित भारत की सपना देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि शुरुआत इस क्षेत्र से करें। कहीं ना कहीं अगर विकसित चाहते हैं तो देश में अगर ग्रामीण अंचल में विकास चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आपका विकसित भारत का जो संकल्प है यहाँ से आप पूरा करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली की सुविधा मिल सके, अच्छे शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार युवाओं को मिल सके और देश के जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे भी, जो देश के बच्चे नाम रोशन करते हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे भी नाम रोशन करें, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बिजली की सुविधा मिलेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं इस अंचल के बच्चे भी जा करके देश की नाम रोशन कर सकते हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है आज एक ठोस कदम उठाए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे। मैनपुर क्षेत्र में हीरा खदान है, हीरे एलेक्जेंडर से भरपूर यह क्षेत्र है, लेकिन आज भी आज़ादी के 79 साल बाद भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं लोग। तो क्या मानते हैं, इतनी बड़ी क्षेत्र में हीरा का खदान, मतलब बेशकीमती खदान होने के बाद भी लोग गरीबी में जी रहे हैं या फिर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं? कहते हैं ना कि अमीर धरती के गरीब लोग हैं, तो निश्चित तौर पे आज हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। हम मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग अधिकांश किसान और मजदूर हैं और आज कहीं ना कहीं हमारा जो धरती है, गरिया बंजिला है, वो अमीर धरती है। लेकिन निश्चित तौर पे हम एक आस लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी तरफ देखे, हमारी बात उन तक पहुंचे और हो सकता है कि बिजली हमारे क्षेत्र में लग जाए। इसलिए आज हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। धन्यवाद भैया। ये संजय नेताम है जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आपको और ये तस्वीर देखिए, ये युवा हैं जो खून से पत्र लिख रहे हैं। बारी बारी से दिखाना, ये खून से पत्र लिख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। आप लिख लिए पत्र? हाँ, लिख लिए सर। क्या लिखे हैं पत्र में? राजा पड़ाव, बोलिए ना आप। राजा पड़ाव के गांवों में बिजली मिले, यही हमारी मांग है। मितेश नेताम, मोंगराडीह। बिल्कुल, ये युवा हैं और ये बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचकर अपनी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि संजय नेताम ने बताया, अमीर धरती के गरीब लोग, हालांकि इस क्षेत्र में विश्व के सबसे कीमती रत्न पाया जाता है, लेकिन यह क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहा है और एक बिजली के लिए लोगों को अपने खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हमसे उनसे बात करेंगे और जानेंगे खून से पत्र लिख रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
दिल पिघलने वाला है। ये देखिए, सबको दिखाना भाई। अच्छा, आप बताइए, हो गया लिखाई, हो गया खून से? चल रहा है चल रहा है जी। कितने लोग लिख रहे हैं? यहाँ लगभग सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लिख रहे हैं सर जी। क्या मांग? यहाँ बिजली की मांग है सर। कई वर्षों से हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं और हमारे बच्चे लोग भी अंधेरे में जी रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं। बिजली के अभाव से हम युवाओं बेरोजगार पड़े हुए हैं सर। बिजली नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या है सर। समस्या को हम मोदी जी को बता रहे हैं, अपने खून से खत लिखकर अपने पीड़ा को बता रहे हैं मोदी जी को जी। बिल्कुल, ये लोगों की पीड़ा है। और मैं इस बीच यहाँ पर पहुँचा हूँ तो सोचा आप लोगों को यह तस्वीर, यह मार्मिक तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि जो लोग, पतंग भाई हो गया आपका लेटर लिख लिए? हाँ लिखे तो। अच्छा, क्या लिखे हैं आप लेटर में? बिजली नहीं तो विकास भी नहीं, कृपया हमारे पीड़ा को समझिए। मैनपुर क्षेत्र में हीरा अलेक्जेंडर सब मिलता है, लेकिन अमीर धरती के गरीब लोग कहा जाता है, और अब खून से लेटर लिख रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल पिघलेगा? ये पिघलना ही चाहिए, क्योंकि सीआई से लिखते लिखते सीआई ख़त्म हो चुका है, मशीन से लिखते लिखते उसका भी सीआई ख़त्म हो चुका है। इसीलिए हमारे खून से लिखेंगे पत्र, इस ऐसे हमारे ये है, भाविक है। और हमारे जैसे देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है और दूसरे क्षेत्र को देता है, हमारे क्षेत्र में दो ना। हम हमारा हक अधिकार मांगते हैं, हम किसी को यह नहीं जी जरूर, लेकिन हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह हम जी रहे हैं। हमारे राजापड़ा क्षेत्र में एक ऐसे महसूस होता है कि हमको सौतेला व्यवहार करती है। सौतेला व्यवहार इस प्रकार लगती है जैसे पाकिस्तान को जैसे सोचते हैं, उसी प्रकार से हमको जीना पड़ रहा है हमारे राजापड़ा क्षेत्र में। अच्छा, और एक बात बताइए, ये क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हवाला देकर प्रशासन आप लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? देखिए, हमारे क्षेत्र टाइगर रिजर्व तो है, जरूर मानते हैं, लेकिन जहाँ पर टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी तो बिजली लगा है। सिर्फ हमारे राजापड़ा क्षेत्र में क्यों बोलता है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, इसी कारण हम बिजली नहीं लगता? जहाँ पर टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी तो बड़ा 22 kV का बिजली गया है, लेकिन हमारे राजापड़ा क्षेत्र में बिजली लगाने के लिए वो इधर उधर करके बहला फुसला देता है हमको। हम कुत्ते भेड़ तरह के हम जीते हैं इस राजापड़ा क्षेत्र में। हमको इतना परेशानी होता है बरसातों के दिनों में, जैसे सांपों का डर, बिच्छू का डर, अनेक पढ़ाई से लेकर जितना भी जीव जंतु है उसने हमको डर रहता है। बिल्कुल, ये ग्रामीण हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप अगर क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र के लोग जिस तरीके से जीने को मजबूर हैं, ये अपने आप में और एक बार दिखाने, ये सभी जो युवा साथी हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचकर, भैया थोड़ा सा हटेंगे। अच्छा भैया, आप लिख लिए? लिख रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या मांग की है? आप क्या लिखे? मैं अभी लिखा तो नहीं हूँ, लिखूंगा जी। अच्छा, कितने साल से अंधेरे में? अभी तो लगातार हम लोग 69 वर्ष हो रहा है जो राजापड़ाव क्षेत्र